नमस्कार दोस्तों, सभी को नमस्कार। चलिए जल्दी जुड़ जाइए। तो दोस्तों, वेलकम टू परिवार एकेडमी। परिवार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। ठीक है, चलिए। जहां से क्लास छूट चुकी थी कल, वहीं से आगे बढ़ते थे। तो बेटा देखिए, परिवार एकेडमी पर विशाल बैच जल्दी आने वाला है। विशाल बैच से मैथ, ठीक है बेटा। और इस बार 17 सितंबर से आप संडे यानी कि हर रविवार को, रविवार के दिन ही हर रविवार को स्पेशल बेटा हिंदी आएगी। देखिए, स्पेशल हिंदी आएगी हर रविवार को, ठीक है। सुबह 10 बजे एक क्लास आपको डे मतलब हर रविवार को मिलने वाली है। और रीजनिंग का जो बैच है बेटा, रीजनिंग का बैच शाम को चल रहा है। अभी इसकी क्लास थोड़ी सी बंद है, लेकिन जल्द 1-2 दिन में मैं इसकी क्लास यह रनिंग में करा दूंगा, ठीक है बेटा। चलिए, तो मिशन वर्दी बैच के साथ जितने छात्र नहीं जुड़े हैं, तो दोस्तों जुड़ जाइए। काफी सारी हमने क्लासेस कर ली है। आज लगभग इसकी 53वें नंबर की क्लास है बेटा, ठीक है। तो चलिए जल्दी जुड़ जाइए मिशन वर्दी बैच से। जितने भी छात्र हैं दोस्तों, जितने छात्र हैं जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी ग्रुप डी हो चाहे आपका एमटीएस भी यहाँ से हो जाएगा, प्रीलियम्स। और यहाँ से क्या है बेटा, आप जो है उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी और यूपी ट्रिपल एससी का किसी भी एग्जाम को उठाइए, यहाँ से बेटा वो कवर कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो जल्दी जुड़ जाइए। देखिए बेटा, आज क्या है, चैप्टर नंबर क्या है, 11 से है बेटा एज। एज यानी कि आयु संबंधी जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जितने भी एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन है, वो सारे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। 2 क्लास मैंने कवर करा दी है बेटा। तो आज है क्लास नंबर 3, ठीक है। आज हम इस टॉपिक को समाप्त कर लेंगे। कुछ चुनिंदा क्वेश्चन रह गए थे इसके, वो भी मैं आपके जल्द से जल्द करा देता हूँ। तो जल्दी से जुड़िए और बेटा शेयर कर दीजिए क्लास को, ठीक है। जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। चलिए, शेयर करते रहिएगा बेटा, ठीक है। जल्दी से जल्दी जुड़िए और शेयर करते रहिएगा। चलिए, आज का जो है बेटा पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन कल से मतलब जहां से हमने करा दिए थे 30 क्वेश्चन मैंने इसमें करा दिए है। आपको क्वेश्चन नंबर है 31, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 को बेटा जल्दी से देखिए और समझिए। बनाने का प्रयास करना है सभी छात्रों को। देखिए, एक दंपत्ति एक दंपत्ति है भाई, दिख रहा है। चलिए, थोड़ा सा कलर को क्या कर लेते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं। अब दिखा। चलिए, ये कलर भी नहीं आएगा, कोई बात नहीं। यहाँ से जो है कलर को देखते हैं कौन सा कलर आएगा। ये तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। चलिए बेटा, कोई बात नहीं, ये दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं हम, कलर को चेंज ही कर लेते हैं। चलिए, चलिए बेटा। तो देखो, यदि मैं बात करूं बेटा दंपत्ति की, देखिए तो एक दंपत्ति है, मतलब एक दंपत्ति का मतलब है कि बेटा एक पुत्र है। जो परिवार में वरिष्ठ होता है ना, उसको बोल, ठीक है, जो पिता होता है। एक पुत्र है और तथा एक उसकी क्या है, पुत्री है। मतलब एक पिता है और उसकी एक पुत्री है, और बेटा एक क्या है, पुत्र है। तो यानी कि कुल मिलाकर उसके 2 बच्चे हैं और एक वह हो जाएगा, तो 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो कितने हो जाएगा, 3 हो जाएंगे। 3 कैंडिडेट हो गए। पिता की आयु पितृ की आयु से 4 गुना थी। देखो, 4 गुना है, उसने कहा है जो पिता है। चलिए बोर्ड पर आइए बेटा। तो जो पिता है ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 31। तो जो पिता है और एक कौन है बेटा, पुत्र है। तो अगर पुत्र की आयु x है, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 4x यहाँ पर हो जाएगी बेटा, ठीक है। अभी तक कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कहा है पिता और पुत्र, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कहता है, इसको भी ध्यान से देख लेते हैं। पुत्री की आयु बेटा, पुत्री की आयु माता की आयु से कितनी है बेटा, 1/3 है। सीधा सीधा क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। एक पुत्री होगी और फिर उसकी क्या हो जाएगी, माता भी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, उसकी वाइफ होगी, या माँ भी लिख सकते हो आप, माता या माँ लिख लीजिए, कोई भी मतलब। चलिए, दिख रहा है आपको। चलिए बेटा, तो यहाँ से क्या है, उसकी जो आयु है ना, पुत्री की जो आयु है बेटा, पुत्री की आयु माँ की आयु से क्या है बेटा, पुत्री की जो आयु है वो माँ की आयु से कितना है, 1/3 है। तो इसका मतलब क्या है, यदि पुत्री की आयु x होगी तो ये 3x हो जाएगी, ठीक है। 1/3 का मतलब यही होता है। चलिए बेटा, ध्यान से समझ में आ गई है बात या नहीं आ गई। आगे आगे की लाइन में कहा है, यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है, तो इसको मिटा दो बेटा, डायरेक्ट लिखो, ठीक है। उसने कहा है कि भैया 4x है, तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 4x - के 6 हो जाएगी। क्योंकि उसने कहा, सीधा सीधा कह दिया, जो पत्नी है, पत्नी की आयु उसके पति से कितने वर्ष कम है, तो बेटा 6 वर्ष कम है। बहन अपने भाई से 3 वर्ष बेटा क्या है, बड़ी है या छोटी है, जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए क्या लिखा हुआ है। भाई से बड़ी है बेटा। तो यहां से कितना हो जाएगा, x प्लस के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आ गया है या नहीं आया है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, एक छोटी सी लाइन है और वो लाइन ही है मतलब बेटा, ठीक है। उसी का सारा खेल है,
खेल है बस एक लाइन का। उसने कहा है जो वाइफ है यानी कि जो पत्नी है उसकी जो पुत्री है, मतलब इन दोनों की जो पुत्री है, पुत्री की आयु बेटा 1/3 है। किससे 1/3 है जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो माता से 1/3 है। माता की आयु कितनी है? 4x माइनस के 6, ये माता की आयु हो जाएगी। और पुत्री की आयु कितनी है? 3x। तो 3x जो है ये 1/3 है इसका। तो इसका मतलब है कि बेटा 3 गुना इधर कर दीजिए, ये बराबर हो जाएगा 1/3 का मतलब क्या है? 1/3 लिखोगे तो ये वाला 3 इधर जाएगा ना। तो चलिए ऐसे ही करना था बेटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है आपको? चलिए फीका सा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसकी गुणा करिए तो 3x प्लस के 3 × 9 बराबर, और 4x माइनस के कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसको इधर लेके जाना है, इसको इधर लेके आना है। तो x की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी? 9 प्लस के 6 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 9 प्लस के 6। तो नई लाइन से ही लिख देता हूँ डायरेक्ट। इधर आ जाएगा 4x माइनस के 3x बराबर 9 प्लस के कितना हो जाएगा? 6। 4 में से 3 जाएगा बेटा, x बचेगा। 9 प्लस के 6 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो पुत्र की जो आयु आई है, पुत्र की बेटा आयु कितनी होगी? तो पुत्र हो गया बेटा 15 वर्ष का। आपसे क्या पूछा गया है? माता की वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक है। तो माता की आयु कितनी है? तो बेटा माता की आयु जो है वो 4x है। तो इसकी गुणा किससे करोगे? 15 से। 15 चौका कितना होता है बेटा? 60। 60 में से बेटा 6 निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 54 वर्ष की माता हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात या नहीं? समझ में आ गई? आपको ये बात समझ में आई है नहीं आई है? चलिए 15 ही आया है ना। तो 15 चौका कितना हो जाएगा बेटा? 15 चौका 60, और 60 में से 6 निकाल दोगे तो 54 वर्ष जो है बेटा, 54 वर्ष यहाँ पर क्या हो जाएगी? माता की आयु हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 31 का जो राइट उत्तर आपको देखने को मिलेगा बेटा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन नंबर है बेटा 32, स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन नंबर 31 का, ठीक है। चलिए हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना है और समझने का बेटा प्रयास करते रहना है। चलिए देखो अब समझो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, रामू की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है? 48 वर्ष है। रामू कितने वर्ष का है? तो बेटा 48 वर्ष का रामू है। और रोवन, अगर मैं रोबिन की बात करूं तो रोबिन 6 वर्ष क्या है बेटा? रामू से छोटा है। क्लियर, समझ में आ गई इतनी बात? तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ से? 32, ठीक है, दिख रहा है। चलिए एक है बेटा रामू, और रामू जो है रोवन से या रोबिन से, जो भी है रोवन या रोबिन, वो क्या कहता है कि रोबिन से क्या है बेटा? छोटा है 6 वर्ष। इसका मतलब यह है कि यदि रोबिन की आयु बेटा x वर्ष है तो रामू x माइनस के 6 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं? उसने यही तो कहा है कि कितने वर्ष है, तो बेटा वो उसने सीधा सीधा कह दिया कि भैया 6 वर्ष क्या है? छोटा है। और ये क्या है? एक्स नहीं मानना है, उसने रामू की आयु दी है बेटा आपको। कितनी दी है? 48 वर्ष है। तो सॉरी, रामू की आयु 48 वर्ष है। रोबिन रामू से 6 वर्ष बड़ा छोटा है। रोबिन छोटा है बेटा। तो यहाँ पर क्या है? 48 यहाँ पर हो जाएगी, और 6 कर दोगे तो बेटा यहाँ पर 42 हो जाएगी। रोबिन था, माफी चाहता हूँ बेटा, रोबिन था छोटा, रामू बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है रोहित से 14 वर्ष बड़ा है। अब रोहित कौन है बेटा? रोहित जो है, रोहित से 14 वर्ष बड़ा है। ये 14 वर्ष बड़ा कौन है बेटा? तो 14 वर्ष बड़ा कौन है? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कौन है 14 वर्ष बड़ा। क्लियर हो गई इतनी बात? तो बेटा रोबिन है। कौन है? रोहित से जो है बेटा, रोहित, रोहित से बड़ा है रोबिन। तो 42 में से बेटा 14 निकालोगे तो कितना बचेगा आपका? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ। 12 में से 4 जाएगा तो 8, और 3 में से 1 जाएगा तो बेटा 2, 28 बचेगा बेटा, ठीक है। कितना हो गया? 28। तो रोहित डायरेक्ट लिखो। तो रोहित कितने वर्ष का हो जाएगा बेटा? 28 वर्ष का हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट लाइन। अब देखो इसमें क्या है, नेक्स्ट आपको क्या कहा गया है, थोड़ा सा समझो। यदि मैं रोहित की बात करूं तो वह 14 वर्ष बड़ा है। रामू के 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। पहला बच्चा है बेटा रीतू, और दूसरा है बीनू। हमें नहीं पता कौन है। रामू के क्या है बेटा? 2 बच्चे हैं। रामू के 2 बच्चे हुए, ठीक है। फर्स्ट जो बच्चा है बेटा वो है नीतू। नीतू है फर्स्ट बच्चा है, नीतू। और दूसरा जो बच्चा है बेटा वो है बीनू, ठीक है। ये बच्चे हैं 2। चलिए ये कौन है? ये बेटा 2 बच्चे हैं रामू के। अब ये वह कहता है रोहित की सबसे छोटी बहन कृष्णा है।
अगर मैं रोहित की बात करूं तो बेटा रोहित की एक बहन है जिसका नाम क्या है बेटा, कृष्णा है। चलिए, ये है बेटा बहन, ठीक है। किसकी हो गई है, रोहित की हो गई है। वह उससे 15 वर्ष बेटा छोटी है, 15 वर्ष छोटी है बेटा रोहित से। तो 28 में से क्या निकाल दो बेटा, 15 निकाल दो डायरेक्ट। तो कितना बच जाएगा बेटा, यहाँ से 13 हो जाएगा। यदि मैं बात करूं कृष्णा की आयु की, तो कृष्णा की आयु बेटा यहाँ से कितनी हो जाएगी, 13 वर्ष हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात। कृष्णा की आयु यदि हम निकाले तो बेटा यहाँ से 13 वर्ष हो जाएगी, डायरेक्ट आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा हैंड टू हैंड, ठीक है। चलिए बेटा, तो यहाँ से जो आपका राइट उत्तर मिला है वो हो जाएगा 13 वर्ष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है बेटा 33, बनाइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 33। जल्दी से बनाइए, कमेंट करिए इसका आंसर क्या आता है। ठीक है बेटा, चलो बनाते हैं। चलिए, चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखिए 33। यदि गुलजार की वर्तमान आयु बेटा क्या है, गुलजार की आयु वर्तमान में से, ठीक है, वर्तमान आयु में से 6 वर्ष घटा दी जाए। कितने वर्ष घटा दी जाए, उसने सीधा सीधा कहा है बेटा कि 6 वर्ष घटा दी जाए और शेष को बेटा 18 से भाग दे दी जाए। तो पहले यही काम कर लीजिए आप। गुलजार की बात करूंगा मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, गुलजार की। क्वेश्चन लाजवाब है बेटा। उसने कहा है कि गुलजार की आयु में से 6 वर्ष घटा दो, तो हमने गुलजार की आयु बेटा मान लेंगे कितनी हो जाएगी, x वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो यदि हम एक काम करें कि गुलजार की आयु में से बेटा 6 वर्ष घटा दे और उसको 18 से भाग दे दे, उसने सीधा सीधा एक 18 से भाग दे दे, तो अनूप की आयु प्राप्त हो जाती है। अनूप कोई व्यक्ति होगा या कोई लड़की होगी, मतलब कोई लड़का होगा या कोई लड़की होगी। अनूप, अनूप है, अनुज है, अनूप है बेटा। ठीक है, तो किसकी आयु प्राप्त हो जाएगी, हमें अनूप की आयु प्राप्त हो जाएगी। महेश की आयु 5 वर्ष है बेटा। उसने सीधा सीधा कह दिया एक और व्यक्ति है इसमें, और जिसकी आयु बेटा कितनी है, 5 वर्ष है। ठीक है, चलिए आगे कहा अनूप महेश से 2 वर्ष बड़ी छोटी है। अनूप जो है बेटा वो 2 वर्ष छोटी है, तो इसका मतलब है x-6/18 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, अनूप की आयु में से 2 वर्ष घटा दोगे तो 3 हो जाएगा। x-6 बराबर 18 गुणा में 3। ठीक है, x-6 बराबर 18 दिया बेटा, कितना हो जाएगा 54। और x बराबर यहां से कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, इतनी लंबी डिटेल नहीं, सोच कट करो, समझिए। ये लिखा है आपको समझाने के लिए। गुलजार की वर्तमान आयु क्या है बेटा, 60 वर्ष है। एक्स ही हमने माना था, इसको 60 से गुणा करो तो 60 ही आ जाएगा, 60 वर्ष। यदि मैं गुलजार की वर्तमान आयु की बात करूं तो बेटा यहां से कितनी हो जाएगी, यहां से हो जाएगी 60 वर्ष। समझ में आया है या नहीं आया है, चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहिए। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से सी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया है या नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा, गुलजार की आयु निकाल ली थी बेटा, गुलजार की आयु निकालनी थी तो 60 वर्ष हो जाएगी। समझ में आ गई इतनी बात, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है बेटा 34, बनाइए। सारे क्वेश्चन है, आज टॉपिक को समाप्त कर लेंगे बस इसको। चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर है आपका 34, यानी कि क्वेश्चन नंबर है 34। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन जितने भी आपके डाउट वाले हैं बेटा सारे करा के जाऊंगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन करा के जाऊंगा। चलिए, डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताते रहिए कौन सा क्वेश्चन डाउट है, वो आपका हो जाएगा, क्लास में ले ले करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या था देखिए, ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करो बेटा। ठीक है, ध्यान से देखो और समझने का आपको प्रयास करना है। चलिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कहता है बेटा, स्नेह है, स्नेह है कोई लड़की है, अपने पिता से बेटे 6 वर्ष, 6 छठा भाग है बेटा उसका, क्या है मतलब पिता की आयु जितनी भी आयु होगी उसका छठा भाग है। इसका मतलब क्या है बेटा, पिता की आयु, अगर मैं स्नेह की आयु की बात कर दूं, स्नेह और बेटा इसके पिताजी है, तो पिता की आयु,
पिता की आयु अगर x है तो x का 1/6 भाग, तो हम सीधा सीधा कहेंगे यदि स्नेह की आयु x है तो पिता की आयु 6 गुना हो जाएगी, उसका उसका क्या हो जाएगी, 6 गुना हो जाएगी। ठीक है, 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु बीमल की आयु से दुगनी हो जाएगी। ठीक है, अब बीमल भी है बेटा, इसमें कोई बीमल है। यदि मैं पिता की आयु में बेटा 10 वर्ष जोड़ देता हूं तो ये जो 10 वर्ष इसमें मैंने ऐड किया है ये बीमल की आयु से बेटा क्या हो जाएंगे, बीमल की आयु से 2 गुने हो जाएंगे। तो इसका मतलब बीमल की आयु बेटा यहाँ पर निकाल लो, 2 से भाग दे दो बीमल की आयु को। बीमल की आयु को बेटा 2 से भाग दे दोगे तो क्या निकल के जाएगा, जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ। बीमल की आयु में मतलब बीमल की आयु जो पिताजी की आयु है, स्नेह के पिता की आयु है, उसको 2 से भाग दे दो तो बीमल की आयु निकल जाएगी। लेकिन इसमें देखो नेक्स्ट क्या कहा है, बीमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया। तो इसका मतलब क्या है बेटा, बीमल जो है इस समय 8 वर्ष पूर्व, मतलब 8वां जो जन्मदिन था 2 वर्ष पूर्व मनाया गया। तो इसका मतलब है कि बेटा बीमल की जो आयु है इस समय 10 वर्ष है। कितने वर्ष है, 10 वर्ष है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आई? चलिए, 10 वर्ष है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको क्या काम करना है, पिता की आयु रख लीजिए और बराबर में 10 गुणा में 2, क्योंकि हमें क्या करना है बेटा, 2 कहाँ से आया है, तो वो 2 है कि बेटा उसने कहा है कि भैया स्नेह के पिता की जो आयु है बेटा बीमल की आयु से 2 गुना है, यानी कि दुगनी है। तो हम दुगना यदि बीमल की आयु का कर दे तो पिता की आयु, ये भी पिता की आयु और ये भी पिता की आयु, ऐसे कह सकते हो, या आप ये कह सकते हो। चलिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, 6x प्लस के, प्लस नहीं अब यहाँ पर रखिए, 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20 माइनस के 10, और x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 10/6, तो यहाँ से हो जाएगा 5/3। कितना हो जाएगा बेटा, 5/3 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 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 माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ बेटा। ठीक है, कितना था, 10 वर्ष था। चलिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 वर्ष। यहाँ से क्या है, 10 वर्ष है। ये जो आयु है ये बेटा बीमल की आयु है, बीमल की आयु, यहाँ पर भी बीमल की आयु थी, x प्लस के 10 बटे कितना था, 2। तो हमें क्या रखना है, बीमल की आयु के बराबर ही बीमल की आयु रखनी है। तो बीमल की आयु यह यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ये भी बीमल की आयु है 10। अब यहाँ पर एक बात मुझे बताओ, ये बीमल की आयु है वर्तमान में, ठीक है, तो बीमल की जो आयु है बेटा वो वर्तमान में है। अब उसने ये कह दिया आपसे कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, इसकी आयु क्या बेटा, दुगना हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, आप इसको भी क्या करोगे, इसमें 10 ऐड कर दोगे, तो ये 10 दूनी 20 हो जाएगा। 6x प्लस के 10 बराबर बेटा यहाँ से 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और 6x बराबर हो जाएगा बेटा 30, और x की यदि वैल्यू 6 से इसको डिवाइड करोगे तो बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, x का मान बेटा यहाँ से कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 5। क्लियर है या नहीं? आपसे क्या पूछा है, जो भी पूछा गया है जल्दी से कमेंट करके आंसर दे। स्नेह की आयु क्या होगी, हमने x ही मानी थी और बेटा x ही आ गया है, 5 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो स्नेह की जो आयु होगी बेटा यहाँ से कितने वर्ष हो जाएगी, 5 वर्ष हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बना है बेटा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, मजा आया है सवाल में, नहीं आया, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि क्वेश्चन में मजा आया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगी बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन क्लास को समाप्त करते हैं, और कल बेटा नया टॉपिक है, नई शुरुआत रहेगी बेटा। ठीक है, चलिए, ठीक है, मिशन वर्दी बैच नाम रखा गया है टाइटल 1, और उसमें जो गणित पढ़ाया जा रहा है मिशन वर्दी बैच में बेटा वो काफी समय से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, काफी समय से पढ़ाया जा रहा है, और आप इसकी छुट्टी भी बीच बीच में हो गई है, लगभग लगभग महीनों तक की भी छुट्टी हो गई है बैच में। अब तक तो ये बैच मैं समाप्त कर दिया होता, लेकिन इस महीने में लगभग मैं इस बैच को समाप्त कर दूंगा। ठीक है बेटा, चलिए, तो जल्दी से जुड़िए, कंप्लीट मैथ है बेटा, कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा। चलिए, कोई भी नहीं छूटने वाला। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर क्या है, देखिए 35 है। 35 क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। 10 वर्ष पूर्व चंद्रवती की माता की आयु उसकी आयु से 4 गुनी थी या चौगुनी थी। बेटा ये चेगुनी जहां पर लिखा हुआ है इसमें मिस्टेक है, चौगुनी इसको कर लीजिए। ठीक है, कितना गुनी थी बेटा, चौगुनी थी। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर है बेटा 35। चंद्रवती की यदि मैं बात करूं और इसकी माता भी है, क्लियर है इसकी बात या नहीं? उसने कहा 10 वर्ष पूर्व की बात करी जा रही है, तो 4 गुना थी उसकी माता की आयु। तो ये 4 वर्ष मतलब 10 वर्ष पूर्व थी, तो 10 10 वर्ष दोनों में ऐड कर दो बेटा, ये प्रेजेंट में आ जाएगी, वर्तमान आयु इनकी निकल जाएगी।
क्या निकल जाएगी बेटा, यहाँ से वर्तमान आयु इनकी निकल जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में कहा है 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु से दुगनी हो जाएगी बेटा। तो x प्लस के 10 और प्लस के 10 बराबर 4x प्लस के 10 प्लस के 10, दोनों ही 10-10 वर्ष बढ़ेंगी। उसने कहा है कि भैया पुत्री की आयु से दोगुना हो जाएगी, चंद्रवती की आयु से माता की आयु दोगुनी हो जाएगी। तो दुगना कर दो बेटा यहाँ पर चंद्रवती आयु का, यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस के 10 20 बेटा, यहाँ से हो जाएगा 40 बराबर में 4x प्लस के यहाँ से हो जाएगा 20। 4 में से 2 जाएगा तो बेटा 2x बचेगा, और 40 में से बेटा 20 जाएगा तो आपका 20 ही बचेगा। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 10। अब आप मुझे बताओ, आपसे पूछा जाए चंद्रवती की आयु कितनी हो जाएगी, तो बेटा 20 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, x की आयु में। और यदि आपसे पूछा जाए माता की आयु क्या हो जाएगी बेटा, 10 चौक 40 और 10 कितनी हो जाएगी बेटा, 50 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, माता की आयु 50 वर्ष और बेटा चंद्रवती की जो आयु है वो निकल के आएगी आपकी 20 वर्ष। ठीक है, चलिए जल्दी से आंसर कमेंट करिए बेटा सारे के सारे। समझ में आया है या नहीं आया है? तो यहां से कुछ नहीं करना है बेटा, कुछ नहीं करना, 10 वर्ष पूर्व चले जाओ। मान लो ये आपने आयु भी मान ली है, तो उसमें क्या है बेटा, डायरेक्ट 20 जोड़ दो, डायरेक्ट 20। ठीक है, और उसका दुगना कर दो, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपने आयु मान ली थी ना, इसमें क्या करना था, देखो 4x माना है, इसको x माना है, तो ये 10 वर्ष पूर्व की बात है, 10 वर्ष जोड़ोगे तो प्रेजेंट में आ जाओगे, और प्रेजेंट जो इस यानी कि वर्तमान चल रहा है, फिर भविष्य में पहुंच जाओगे, 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है वो। ठीक है, चलिए समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 36 को बनाइए। क्वेश्चन नंबर है बेटा 36, बनाइए। कैसे बनाओगे क्वेश्चन को, बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन सा क्वेश्चन। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 बेटा कहता है, एक अजय है, अजेश अजीज अजय नहीं है, अजेश है, अनिल से उतना छोटा है जितना प्रशांत से बेटा बड़ा है। यदि मैं अजेश की बात करूं, देखो अजेश है, ये जेस है, जेस जेस है बेटा, अजेश नहीं है, जेस है ये, जयेश, चलो जो भी है। अनिल से उतना छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है। तो अगर मैं जेस प्रशांत से बड़ा निकाल दूं, जेस को प्रशांत से बड़ा कर दूं, तो ये कह रहा है कि बेटा ये जो है अनिल से उतना ही छोटा है। तो इसका मतलब अनिल माइनस के जे, जे इधर आके प्लस का हो जाएगा, पी चला जाएगा इधर का, तो ए माइनस के पी बराबर 2j। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई? अब एक बात मुझे बताओ, या तो आप प्रशांत को इधर लेके जाओगे तो प्लस करना पड़ेगा, प्रशांत को लेके जाओगे तो, प्रशांत को लेके जाओगे इधर, इसको लेके आओगे तो, हाँ वही बात होगी। ठीक है, अब ये कहा अनिल और प्रशांत की आयु का योग 40 वर्ष है। अनिल और प्रशांत की आयु का योग बेटा 40 वर्ष है, तो यहां से जेएस की आयु निकल जाएगी, तो वो हो जाएगी 20 वर्ष। बस ये वाला जो क्वेश्चन आता है इसमें इसी की आयु निकलवाई जाती है। ठीक है, समझ में आ गई है बात या नहीं आई? क्वेश्चन आपका हो गया, समझ में आ गई है बात? नहीं, ठीक। उसने कहा था जयेश अनिल से बेटा उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से क्या है बेटा, बड़ा है। ठीक है, और अनिल और प्रशांत की आयु बेटा दे रखी है योग में 40 वर्ष है, तो इसका मतलब ये है कि उन दोनों की आयु का योग जो है, तो बेटा उसकी आयु से क्या है, 2 गुना है जयेश की आयु से। कोई दुगना ही तो है, ये दुगना करके उसका इसको काट दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा 37 को बनाइए। जबरदस्त क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए चलिए जल्दी से बनाइए, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, चलिए एक जबरदस्त बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके लिए बनाइए। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुना है, मतलब 3 गुना ज्यादा है। 15 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी। पुत्र की आयु कितनी है? क्वेश्चन आसान ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 37 बेटा, क्वेश्चन आसान ही है। पिता है, पिता के बाद बेटा कौन हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? उसने कहा है कि 3 गुना है उसकी आयु, ये तो प्रेजेंट में मान ली हमने, जो वर्तमान में इनकी आयु मानी है। उसने कहा 15 वर्ष के बाद पुत्र की आयु से दुगना हो जाएगी। तो यहाँ पर बेटा 15-15 दोनों में ही जोड़ दो आप, और ये आयु दुगनी हो रही है। तो अगर ये आयु दुगनी हो रही है तो दुगना बेटा कर दो पुत्र का, क्योंकि बराबर आयु करनी है। चलिए
तो यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस के 15 बराबर 2x प्लस के यहाँ से हो जाएगा 30। क्या हो जाएगा बेटा? 30 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू है बेटा यहाँ से कितनी आ जाएगी? 15 वर्ष आ जाएगी। पुत्र की आयु 15 वर्ष और यदि पिता की आयु निकालवानी जाए तो हो जाएगी बेटा 45। कितना हो जाएगी? 45 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, 45। चल, क्या पूछा है आपसे? किसकी आयु निकलवाई? पिता की आयु है ना, तो यहां से हो जाएगी बेटा 45 वर्ष। ठीक है, समझ में आ गई है बात? आसान क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को बनाइए। बात 33 हो गया ना, 38 बनाइए। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो बेहतरीन सा क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझिए पहले। क्वेश्चन क्या कहता है? एक वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 7 गुना थी। यदि मैं, तो भैया वो उसका पिता ही होगा ना, सीधी सी बात है, पिता ही होगा और वो पुत्र है जब व्यक्ति है तो। इसकी क्या है, एक वर्ष पूर्व की बात करूं तो मैं बेटा एक एक वर्ष दोनों में जोड़ दो तो ये वर्तमान ही हो जाएगी, क्योंकि हमें जब भी आयु कोई माननी है, किसी भी व्यक्ति की आयु यदि हमें बेटा माननी है तो वो प्रेजेंट में ही मानो और उसको वर्तमान में माननी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ गई? एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो बेटा, तो वो आपको वर्तमान में ही माननी पड़ेगी। अब उसकी आयु, उसके पुत्र की आयु की जो संख्या है उसका बेटा वर्ग है। ये जो इस पिता है, पिता की आयु जो है बेटा इस समय उसने कहा है कि भैया अब पुत्र की आयु की जो संख्या है, मान लो कि वो 10 वर्ष का है या 8 वर्ष का है या जितने का भी है, उस संख्या का वर्ग करने के बाद ये आयु आपकी बनी, यानी कि इसकी आयु होगी। ठीक है, पिता की आयु। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर बेटा 38। अब बात जरा समझिए। तो इस समय यदि मैं इन दोनों की आयु को क्या कर दूं बेटा, बराबर कर देता हूं, तो यदि मैं इन दोनों की आयु को इस समय बराबर कर देता हूं तो मुझे पुत्र की आयु का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। यहां से कितना हो जाएगा? 7x प्लस के 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 1 और प्लस के बेटा 2x यहां से हो जाएगा। यहां पर देखो ये क्या है, इस वाले से ये वैल्यू कट जाएगी आपकी, तो एक्स स्क्वायर माइनस के कितना हो जाएगा? 5x बराबर 0 और x कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बचेगा 5 बराबर 0। और चूंकि में x बराबर बेटा 0 और चूंकि में x माइनस के 5 बराबर 0 और x बराबर 5, तो ये वाला मान कभी भी नहीं होगा बेटा, मान रखना पड़ेगा आपको। ये x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा बेटा 5। ये मान आपको रखना पड़ेगा। पिता की आयु आपसे पूछी गई है तो 7 पंजे 35 और एक बेटा कितना हो जाएगा? 36 वर्ष के उसके पिता हो जाएंगे। क्लियर है इतनी बात या नहीं है? तो 36 वर्ष पिता की आयु। पुत्र की आयु पूछे तो बेटा 5 में 1 जोड़ दो तो 6 वर्ष का क्या हो जाएगा? उसका पुत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ क्वेश्चन कितना बेहतरीन था और आपको कितना समझ में आया बेटा। ठीक है, क्वेश्चन कितना बेहतरीन है और आपको कितना समझ में आया है ये मुझे बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 39। जल्दी से बताइए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझिए। देखो आप कहोगे कि समझाते नहीं है, जल्दी से बना देते हैं। पहले ध्यान से देखो, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु से कितना है? रेड हो रहा, कोई और कलर लेना पड़ेगा। चलिए ये वाला ले लेते, कोई दिक्कत वाली बात। कितना है बेटा? 2/5 है। इस 2/5 को समझिए। 2/5 का क्या खेल, ये 215 नहीं है, इसको 215 ना समझे। ये बेटा इस तरीके से लिखा हुआ है और ये जो होता है बेटा इस तरीके से होता है। ठीक है, मतलब 2/5। उसने कहा है एक माता है और एक उसकी पुत्री है, यही तो है। अच्छा व्यक्ति है, एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से, हाँ तो क्या है, पुत्र कर लो ना इसको, पुत्र कर लो। चलिए माता की आयु का बेटा 2/5 है। यदि माँ 5 वर्ष की है तो बेटा पुत्र हो जाएगा 2 वर्ष का।
सीधा सीधा इसको 2x मान लो और सीधा सीधा इसको 5x में मान लो, ठीक है। 8 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से बेटा आधी होगी। 5 वर्ष के बाद 5 प्लस के दोनों दोनों व्यक्ति 5 वर्ष बढ़ेंगे बेटा, दोनों में 5 ऐड कर दो। ऐसा करने पर 5 5 दोनों में ऐड करने पर जो उसकी माता की आयु है बेटा, माता की आयु से बेटा आधी हो जाएगी। जो भी आधी मतलब इस वाली आयु से, इस वाली आयु से ये वाली जो आयु है ना उसके पुत्र की, ये आधी है। और इसको आधी को इसके बराबर करने के लिए बेटा 2 से गुणा कर दो। आप क्या कर दो, 2 से गुणा। उसने कहा ना कि आधी है, या तो आप 1/2 इसका कर दो, या 1/2 इसका नहीं करना है तो भैया 2 से गुणा उधर कर दो, डायरेक्ट सीधा सीधा हिसाब। ये हो जाएगा 5x प्लस के 5 बराबर 2 दूनी 4x प्लस के 5 दूनी 10। 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 4x को इधर लेके आओगे तो x बनेगा, और 5 को इधर लेके जाओगे तो बेटा यहाँ से 5 ही हो जाएगा। 10 में से 5 जाएगा तो 5 ही आपका बचेगा, ठीक है। चलिए, आपसे क्या पूछा है, माता की वर्तमान आयु कितनी है बेटा। तो माता की जो वर्तमान आयु है 5 से गुणा कर दो आप, तो कितना हो जाएगा बेटा, 25 वर्ष हो जाएगा। माता की आयु जो निकल के आई है सामने आपके 25 वर्ष हो गई है बेटा। अरे 25 से नहीं करी है गुणा, गुणा करी ना यहाँ पर 2 से गुणा, 5 से गुणा किया, सॉरी माफी चाहता हूँ, क्या क्या बुलवा देते। चलिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 39। 5 वर्ष नहीं थी, कितना थी, 8 वर्ष थी। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं बेटा, यदि 5 वर्ष है तो ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। और 8 वर्ष है तो अभी 8 वाले से भी करा देता हूँ, घबराइए मत बेटा। अगर क्वेश्चन में 8 दिया गया है तो 8 वाले से भी करा देता हूँ। यहाँ पर 5 वाले से हमने कर दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसको हम 5 वाले से किया था अभी तक, ये सही है, ये सही है, 5 था। अब संख्या 8 पर है तो 8 कर लीजिए, 5x प्लस के 8 और यहाँ पर 2x प्लस के 8 में वही बात है बेटा कि ये दुगनी है और ये आधी है, तो इसका दुगना कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x प्लस के 8 बराबर, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस के 8 धुनी बेटा, यहाँ पर हो जाएगा 16, और x की वैल्यू आ जाएगी इधर, और ये माइनस में जाएगा तो 8 बच जाएगा। तो यहाँ से देखो 8 पंजे बेटा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40। इस समय जो बेटा आएगी माता की जो आयु आ जाएगी वो 40 वर्ष आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर यदि हम इसके आंसर की बात करें तो आंसर नंबर हो जाएगा बेटा सी। पहले ई था लेकिन अब 8 कर दिया है तो बेटा बन गया है ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनिए बेटा 40। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा अब आपका 40। चलिए, बनाइए। क्वेश्चन नंबर बनेगा बेटा 4। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 40। समझ में आया है, बेहतरीन से क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। समझिए पहले इन क्वेश्चनों को क्या कहते हैं। देखिए, एक व्यक्ति की जो आयु है उसके पुत्र की आयु से दोगुनी है। सारे क्वेश्चन है बेटा, कितने सारे क्वेश्चन करा दिए। और बेटा यही प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के लिए तो अब यूट्यूब तो बहुत ही फेमस चल रहा है इस समय प्लेटफॉर्म यूट्यूब। प्रैक्टिस के लिए बेटा कोई भी प्रैक्टिस है, किसी भी टीचर से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। लेकिन एक सीक्वेंस में आपको बैच पढ़ना है तो परिवार एकेडमी पर पढ़िए बेटा, मैं 1000 बार कहता हूँ पढ़िए सिर्फ, ठीक है। चलिए, आपसे क्या कहा गया है क्वेश्चन में, एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु से दुगनी है। चलिए, फिर आगे कहा गया है बेटा 20 वर्ष पहले, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि बेटा 20 वर्ष पहले की बात यदि मैं करूं आपसे, 20 वर्ष पहले व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु का 12 गुना थी। कितने गुना थी बेटा, 12 गुना थी। तो वो 20 वर्ष पहले की बात थी। तो 20 वर्ष पहले यानी कि माइनस आपको करना पड़ेगा, यहां पर भी माइनस आपको करना पड़ेगा, दोनों की आयु में, ठीक है। दोनों की आयु में 20-20 वर्ष घटाने पड़ेंगे क्योंकि पहले जा रहे हैं। ये वाली जो आयु है बेटा 12 गुना थी,
तो इसका मतलब आप 12 गुना पुत्र की आयु का कर दो, तो ये हो जाएगा 2x माइनस के 20 बराबर, ये हो जाएगा यहाँ से 12 और माइनस के 12 दूनी बेटा यहाँ से कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, 12 दूनी 24 यानी कि 240 हो जाएगा। अब आप एक बात मुझे बताओ, ये x में ये वाली वैल्यू इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, तो 12x माइनस के 2x बराबर, ये माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का 20 बना रहेगा, 12 जाएगा तो बेटा 10x बराबर कितना बच जाएगा, मुझे जल्दी से बताओ। यहाँ पर 220, तो x का जो मान आ जाएगा बेटा 22 आ जाएगा। x का जो मान आया है आपका 22 आ गया है। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, तो उस व्यक्ति की आयु क्या हो जाएगी, तो बेटा 22 ही वर्ष रहेगी। यदि व्यक्ति की आयु पूछी है आपसे तो 22 वर्ष रहेगी। कितना, 22 वर्ष। माता की आयु बेटा, अच्छा पिता और पुत्र थे क्या, ठीक है कोई वाली बात नहीं। पिता की आयु बेटा 44 वर्ष। चलिए, समझ में आया है या नहीं, पर पीछे ही तो जाना था। तो लगा लीजिए यहां से क्या बनेगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 को बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 41 को बनाइए। कितना, ये भी बेहतरीन सा क्वेश्चन है आपके सामने, तो लाजवाब ही है। चलिए बनाते हैं बेटा फिर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 41। क्वेश्चन नंबर है बेटा 41, कैसे बनाओगे देखो, है नहीं बेहतरीन सा क्वेश्चन। क्या कहता है, अब मैं इसको समझाता हूँ पहले क्वेश्चन को आपको, पहले मैं इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करता हूँ। यहां पर समझिए, इस क्वेश्चन को आप समझिए, मैं समझाता हूँ। 16 वर्ष की बात कर रहा है वो, देखो यहाँ पर 16 वर्ष। उसने कहा 16 वर्ष पूर्व दादी जी की आयु, यानी कि मेरे दादाजी की आयु उस समय की आयु से 8 गुना थी। ठीक है, मेरी आयु से 8 गुना थी, 16 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। जितना क्वेश्चन में है पहले हम उसको उतना ही लिखेंगे। दादाजी है या दादी है, तो बेटा दादी है, दादी जी, और एक है मेरी आयु, मेरी या मैं लिखो मेरी नहीं, जो मैं हूं। उसने क्या कहा, 16 वर्ष पूर्व 8 गुना थी। बेटा यदि मेरी आयु x थी तो मेरी x आयु का 8 गुना थी दादी जी की आयु। ठीक है, ये 16 वर्ष पूर्व की बात है। तो यदि मैं 16 वर्ष दोनों में ऐड कर देता हूं तो बेटा हम वर्तमान में आ जाएंगे। कब आ जाएंगे, वर्तमान में। लेकिन वो वाली जो आयु है ना, वो आयु 16 वर्ष पूर्व थी, हम वर्तमान में आ गए। आज से 8 वर्ष बाद दादी जी की आयु मेरी उस समय की आयु का 3 गुना हो जाएगी। बात समझ में आई है नहीं, आज से 8 वर्ष बाद। तो आज से 8 वर्ष बाद का मतलब क्या है बेटा, 16 और 8 कितना हो जाएगा, 8 या 24, और यहां से कितना हो जाएगा x प्लस के ये भी 24 हो जाएगा। लेकिन उसने एक कंडीशन दी है, उसने क्या काम करा है, आपको बेटा एक कंडीशन दे दी। उसने कहा जो मेरी दादी जी की आयु है, मेरी दादी जी की आयु मेरी आयु से कितने गुना हो जाएगी बेटा, 3 गुना हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात या नहीं। तो अब आपको क्या करना है, मेरी आयु का 3 गुना आपको कर देना है। दिख रहा है, तो यहां से हो जाएगा 8x प्लस के 24 बराबर 3x प्लस के 24, क्या कितना हो जाएगा बेटा 72। 3 इधर लेके आओगे तो 5 हो जाएगा, 5x बराबर बेटा 24 दूनी कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे एक बात मुझे बताओ, क्या इसको हम घटा देंगे तो आंसर बन जाएगा, आंसर नहीं बनेगा। लेकिन समझिए, जो x का मान है बेटा वो तो मेरा 48/5 ही रहा। दिक्कत है कोई, अभी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन अब यहां से बेटा आगे बढ़ते, 3 गुना होगी। आज से 8 वर्ष पहले मेरी और मेरी दादाजी की आयु का अनुपात, दादी की आयु 8 वर्ष बाद। अब एक बात मुझे बताओ, मुझे क्या करना है, मुझे एक काम करना है बेटा, देखो यहां से समझो पहले। ये वाली जो कंडीशन है ये वर्तमान की है। उसने ये कहा कि भैया इस वर्तमान वाली आयु में 8 वर्ष पहले की आयु निकालनी है। तो इसका मतलब क्या है, मैं 8 वर्ष पहले चला जाऊं, 8 वर्ष पहले।
अरे मूर्ख को बाद की नहीं है, पहले की है। तो 8x प्लस के 8 ही रहेगा, ना कि 16। और ये वैल्यू x प्लस के कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब ये वाला जो मान है, ये वाला जो मान है, अब इनको समझिए आप इस तरीके से। देखो ये हो जाएगा 8 गुणा में 48/5 और प्लस के 8। और यहाँ पर रेशियो यानी कि आपसे अनुपात ही तो पूछा है। और यहाँ पर कितना करोगे बेटा, 48/5 और प्लस के 8। अब आप देखो हो जाएगा काम। 8 × 8 = 64, 8 × 8 = 64 बेटा, 6 जाएगा। और 8 × 5 = 40, और 40 और 6 कितना हो जाएगा बेटा, 46 हो जाएगा। और 8 × 5 बेटा यहाँ से हो जाएगा आपका 40/5। कोई दिक्कत है या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अनुपात है 48 और प्लस के 8 × 5 = 40/5। बेटा 5 से तो 5 डिवाइड हो गया, ठीक है, 5 से तो 5 डिवाइड हो गया। अब आप एक बात बताओ, किसका पूछा है अनुपात, मेरी, उसने पूछा है मेरा, ठीक है, मेरा और दादी का। तो मैं तो यहाँ हूं, मेरा और दादी की आयु का पूछा है। तो मेरी आयु बनी बेटा 48 और 40 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा बेटा 88 हो जाएगा। सीधा सीधा करो यहाँ पर 88 रेशियो। चलिए अब यहां से जोड़ो, देखो 460 इसको मानो और 40 तो 500 हो जाएगा, 504 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा, 504 हो जाएगा, ठीक है। कितना, 8 × 8 = 64 का 4, 6 कैरी में जाएगा। 8 × 4 = 32, सॉरी माफ, 8 × 5 = 40, 8 × 4 = 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा बेटा, 42 हो जाएगा। 8 8 × 8 = 64, कैरी जाएगा 6, और 8 × 4 = 32, और 32 और 6 बेटा कितना हो जाएगा, 42। ये हो जाएगा, ठीक है, 42 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं। अरे 8 × 4 = 32, माफी चाहता हूँ। अरे बेटा ध्यान से देखो, 8 × 5 = 40, सॉरी 8 × 5 = 40 का 8 × 8 = 64 और 6 जाएगा। 8 × 4 = 32 और 6 बेटा 38 होते हैं, ठीक है। नीचे के कैलकुलेशन नीचे बार बार हो जाती है, ठीक है। चलिए बेटा घबराइए नहीं। तो अब इसको जोड़ोगे तो 800 कितना, 424 हो जाएगा। 424, 11 से 8 से काटो, 8 × 8 और 8 × 8 बेटा, 8 से डिवाइड किया, 8 × 8, 8 × 8 और 8 × 5 बेटा 40 और 8 × 3 = 24। तो 11 अनुपात कितना बना है बेटा, 53 बनेगा। 11 अनुपात बेटा कितना बनेगा, 53 बनेगा। कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं है, मैं समझाता हूं आपको, यहां पर समझिए। देखो अच्छा इधर ही आना पड़ेगा। देखिए ये जो कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही थी बेटा, ये इस वजह से। देखो 8 × 8 = 64, 8 × 8 = 64, 6 कैरी में जाएगा। और माफी चाहता हूँ, 8 × 4 = 32 करना है। 8 × 4 = 32 और 6 बेटा 38 ही होते हैं। 384 प्लस के 40 तो बेटा आपका बनेगा 424, ठीक है। चलिए, और 5 से 5 डिवाइड कर दिया, और 48 और 40 बेटा हो जाएगा आपका 88। मेरी और दादी का अनुपात पूछा था, ये जो अनुपात इधर निकल रहा था ये दादी और मेरा था, यानी कि पलट के हमने इसको इधर लिखा है। ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बनाना आपको बेटा ऐसे ही था। चलिए तो यहां से क्या है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई है बात या नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा 42 बनाइए। अब आप क्वेश्चन नंबर 42 को बनाइए। चलिए जल्दी बनाइए क्वेश्चन नंबर 42 को। चलिए बेटा बनाइए। बहुत शानदार क्वेश्चन। एक संयुक्त परिवार में दादा और दादी की औसत आयु बेटा 67 वर्ष है। दादा की और दादी की आयु की यदि मैं बात करूं तो 2 मेंबर है, 2 मेंबर की आयु 67 वर्ष है। तो बेटा जोड़ के बताओ, 60 120 और 7 दूनी 14, तो बेटा कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 6 दूनी 12 और एक बेटा कितना हो जाएगा 13, 134 हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत वाली बात, 2 व्यक्ति होगा। फिर कहता है माता और पिता की आयु बेटा 70 वर्ष है, 70 वर्ष हो जाएगी टोटल। तो 35 उनका औसत एवरेज है, तो बेटा टोटल हो गई 70। ठीक समझ में आ गया। तथा 3 बेटा पौत्र और पौत्रियां है, मतलब 3 बच्चे हैं कुल मिला के, ये बात। उनकी औसत आयु बेटा 6 है।
तो यहाँ पर यदि मैं बच्चों की बात करूं तो बे 3 है, औसत आयु हो गई 6 और 6 बेटा हो जाएगा 18। टोटल ऐड कर लो, 4 और 8 12 हो जाएगा बेटा, 12 1 कैरी जाएगा 1, 7 3 10 और 1 8, सॉरी 7 3 10 और 1 11 और 1 यहाँ से हो जाएगा बेटा 12, 12 और 1 यहाँ पर 2 आ जाएगा, मतलब एक कैरी और यहाँ पर हो जाएगा 222। टोटल जो पूर्णांक है 222 हो जाएगा। यदि मैं टोटल मेंबर की बात करूं तो मेंबर आप कैसे निकालोगे, यानी कि टोटल कैंडिडेट, तो बेटा देखो यहाँ पर टोटल कैंडिडेट रहे ये वाले, इनको ऐड करिए, 2 दूनी 4 और 3 तो कितना हो जाएगा बेटा 7 हो जाएंगे, टोटल कैंडिडेट हो जाएंगे 7। ठीक है, चलिए बेटा 7 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना बनेगा, एक यूनिट का मान आ जाएगा। देखो 7 या बेटा 21, 7 या 21 एक जाएगा 12 हो गया, 7 ही खाना 7 और 5 जाएगा ऊपर और नीचे 7, और बेटा यही आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है, यही क्या है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो इसका जो राइट उत्तर बनेगा बेटा, क्वेश्चन नंबर है 42 और राइट आंसर हो गया फर्स्ट। समझ में आया नहीं? अच्छा, अरे यार ये लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो। कैमरे के सामने यदि मैं आ जाता हूं तो वो जो है थोड़ा सा साफ करता है, फिर यदि मैं हट जाता हूं तो वहां से डार्क बना देता है, तो क्वालिटी डार्क में ही अच्छी रहती है, आप समझने का प्रयास कीजिए। इस वजह से थोड़ा सा मैं छिपा छिपा रहता हूँ। अब मैं करूंगा तो यहाँ पर क्वालिटी आएगी बिल्कुल, मतलब फोकस रहेगा अंधेरे का, तो वहां पर थोड़ा सा आपको डार्क नजर आएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 43 को समझिए, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, ध्यान से देखो। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। कोई समय या कोई पल एक ऐसा था उनकी लाइफ में, उसने ये कहा कि बेटा उस समय जब तुम्हारी जो आयु है, इस समय जो तुम्हारी आयु है मेरी उस समय की आयु के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। यदि इस समय, मतलब अब कौन सा पला था वो बेटा, जब वो बच्चा पैदा हुआ था, जब बच्चा पैदा हुआ था उस समय उसके पिता की जो आयु थी, इस समय उसके पुत्र की आयु है। चलिए अब ये कहता है यदि इस समय पिता की औसत आयु 36 वर्ष है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी। ठीक है, चलिए तो बेटा इसमें है पिता और एक है पुत्र। यदि आज की बात मैं करूं तो बेटा आज जो पुत्र है बेटा वो 36 वर्ष का है। कितने वर्ष का है बेटा, आज वो 36 वर्ष का है। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है बेटा कि आज हमने मान लिया कि भैया पुत्र है x वर्ष का, लेकिन जब ये शून्य था, नगण्य था, तो इसकी आयु मतलब ये x वर्ष का था, मतलब जब वह व्यक्ति, इसकी आयु में से निकाल दूंगा तो ये x हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझो भाई। मैं यदि पुत्र की आयु निकाल दूं, पुत्र की जो आयु है इस समय वो पिता की आयु में से निकाल दूं, तो जब पुत्र पैदा हुआ था पिता की आयु उस समय की निकल गई। ये इसका मतलब हो जाएगा बेटा 36 बराबर 2x, और x का मान हो जाएगा 18, यानी कि पुत्र जो है बेटा इस समय 18 वर्ष का है। लेकिन 5 वर्ष उसने कहा है पहले, तो बेटा 13 वर्ष हो जाएगी। कितने वर्ष हो जाएगी, तो 13 वर्ष हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात या नहीं? स्क्रीनशॉट हो गया? चलिए बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया है आपने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 13 वर्ष आपका यहाँ से राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है सी। क्वेश्चन बढ़िया लगा? मजे से पढ़ो बेटा, बिल्कुल शांत रहेगा फोकस करके। क्वेश्चन नंबर है 44, बनाइए। कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 को समझने का प्रयास करो। बना देते हैं। क्या दिक्कत आ रही है जब हम तुम्हारे साथ है तो? क्या दिक्कत आ रही है भाई? चलिए देखो अब क्या है। अजैंत, अजैंत है जयंत, सॉरी मतलब ये जयंत, जयंत है जयंत। जयंत तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु जयंत की आयु से 4 गुना थी। 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। अजयंत है और उसकी माँ है जयंत। जयंत का नाम अजयंत आ जाता है, इसका चेंज ही करा देंगे। ये कब की बात है? 7 वर्ष पूर्व की बात यदि मैं करूं
तो उसका 4 गुना थी माता की आयु। यदि इसकी आयु x थी तो इसकी कितना थी बेटा, 7 गुना है, 4 गुना है, 4 गुना। ये जो आयु है ये 7 वर्ष पूर्व की बात है। तो हम दोनों की आयु में बेटा साथ साथ ऐड कर देंगे तो ये प्रेजेंट की बात है। ये क्या है, ये तो प्रेजेंट की बात है। और यदि इन दोनों की आयु का यदि मैं हम योग कर दे, क्या कर दे बेटा, यदि दोनों की आयु को हम जोड़ दे तो इस समय 49 वर्ष हो जाएगी। इसका मतलब कितना हो जाएगा बेटा, ऐड कर देते हैं तो ऐड कर देता हूं तो 4 अरे कितना हो जाएगा बेटा, 5x हो जाएगा। और प्लस के 14 बराबर ये 49 के हो जाएगा। तो 5x बराबर जाएगा इधर तो बेटा यहाँ से 5 बचेगा, यहाँ से 35 बचेगा और x की वैल्यू 7 आ जाएगी। इस समय जयंत जो होगा बेटा वो 14 वर्ष का हो जाएगा। और बेटा इस समय माता जो हो जाएगी 7 चौक 28 और 7 चौक 28 और 7, ठीक है, 28 और बेटा 7, तो 28 और 7 हो जाएगा लगभग आपका 28 और 7 35, ठीक है। तो माता की जो आयु है बेटा वो कितनी हो जाएगी, मुझे जरा कमेंट करके बताओ जल्दी से। माता की आयु कितनी हो जाएगी, तो 35 वर्ष यहाँ पर हो जाएगी। राइट है आंसर। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं? तो यहाँ से जो है आपका जो फर्स्ट आंसर बना है क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर बना है बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि 35। आप इसको घुमाइए फिराइए कुछ मत कर रहे, कुछ मत करो। हाँ, एक्स वाई मान लो, कुछ भी मान लो, या एक काम कर सकते हो आप, पिता की आयु को एक्स मान लो तो पुत्र की आयु निकाल दो भैया 49 में से, या पुत्र की आयु एक्स मान लो तो 49 में से निकालो, फिर उसमें साथ साथ करके जाओगे तो भी आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए। क्वेश्चन क्वेश्चन तो छोटा है लेकिन सॉल्यूशन थोड़ा सा आपको एक टफ सा लगेगा, लेकिन हम बनाने का प्रयास करेंगे बेटा। और ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। चलिए मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा छोटी सी लाइन। क्वेश्चन नंबर है 45। चलिए देखिए, अब ये क्या है, क्रस कहता है, मतलब क्रस की जो आयु है वो बेटा 5 वर्ष पूर्व की जो आयु तथा 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व की आयु। अब मैं बात करूंगा देखो बेटा पूर्व की, एक तो पूर्व में और एक बेटा आज और एक बेटा बाद की। आज के बाद मतलब आने वाला जो बाद है उसको। देखो उसने क्या कहा है, आज यदि उसकी आयु बेटा x वर्ष है तो यहाँ पर पूर्व में कितनी थी 5x, क्योंकि वो बात कर रहा है भैया 5 वर्ष पूर्व की। 9 वर्ष बाद, तो 9 वर्ष बाद का मतलब बेटा x में आप 9 ऐड करोगे। उसने ये कहा है 5 वर्ष पूर्व की आयु और 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल बेटा वो कितना है, 15 वर्ष है। इसका मतलब है x माइनस के 5 और गुणा में x प्लस के 9 बराबर में कितना है बेटा, 15 वर्ष। कितना वर्ष दे दिया, 15 वर्ष दे दिया। अब आपको क्या काम करना है, x की गुना इससे करनी है। ये सारा पैटर्न फॉलो आपको करना पड़ेगा। देखिए समझिए, x की गुना x से करेंगे तो बेटा x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और x की गुणा 9 से करेंगे तो 9x हो जाएगा, माइनस 5 की गुणा x से, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस बेटा माइनस, और 9 पंजे यहाँ से हो जाएगा 45 बराबर में हो जाएगा 15। फैक्टर करने आते हैं, सब सिखा देंगे बेटा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 में से 5 जाएगा तो बेटा 4 बचेगा आपका 4x। ये 15 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 45 में 15 आप जोड़ोगे तो 45 15 बेटा 60 हो जाएगा। तो माइनस के 60 बराबर 0। 60 के ऐसे फैक्टर कर दो जिसको जोड़कर बेटा 4 आए, 4। 60 के फैक्टर देखो, 12 पंजे 60, 12 में से बेटा 5 घटा दोगे तो आपका बचेगा 7, 7 ही बचेगा ना। चलिए अब और कोई फैक्टर है जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। 4 आना चाहिए। तो 10 छंग 60 बेटा, एक फैक्टर बना आपका 10 और एक बना 6, 10 छंग 60। तो इसमें x की वैल्यू मायने क्या करेगी बेटा, यदि आप कभी भी, यदि यहाँ पर प्लस है तो कभी भी बड़ा नंबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या है बेटा, ये आंसर नहीं होगा, आंसर बनेगा आपका 6। क्या बनेगा, आंसर बनेगा बेटा 6। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं? तो आपसे क्या पूछा है,
आपसे सीधा सीधा पूछा है कि भैया जो क्रस है उसकी जो आयु है, वर्तमान आयु कितनी है, तो वो बेटा 6 वर्ष है। कितनी है? 6 वर्ष है। तो x का मान 6 है, तो यहाँ पर आप लगा दीजिए 6 वर्ष हो जाएगी। चलिए, समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ बेटा कि आपको ये इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई। ठीक है, तो कोई क्लास कैसी लगी है? क्लास बेहतरीन थी या नहीं थी बेटा? ठीक है, सारे क्वेश्चन हमने करे, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। ठीक है, तो जितने भी एज से संभावित क्वेश्चन थे, जितने भी बनने चाहते थे, यानी कि जितने एग्जाम में बनते हैं, कितने प्रकार से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बेटा, एज रिलेटेड जो एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, आयु संबंधित के जितने भी प्रश्न है, वो सारे के सामने मैं आपके लेकर आया हूँ, मतलब आपके सामने लेकर के आया हूँ। ठीक है बेटा, क्लास कैसी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर करना। यदि आप बेटा उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे बिहार की हो, चाहे दिल्ली पुलिस की हो, ग्रुप डी के किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो इस मैथ के साथ जुड़ सकते हो, मिशन वर्दी बैच के साथ। रात को 8 बजे बेटा मैं हर दिन आपके सामने प्रस्तुत हूँ बेटा। ठीक है, मैं डेली आपके सामने क्लास लेकर आता ही रहता हूँ बेटा, तो जल्दी से जुड़ जाइए, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा यदि आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा। मिलते हैं बेटा कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।